बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.1 ये सेट्स एंड फंक्शंस का यानी सेट और तफ़ाल का यूनिट शुरू है। कल हमने इसके 2 किए थे, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। आज हम इसका थर्ड करते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की बात की, यानी कायनाती सेट। अगर U कायनाती सेट है यानी यूनिवर्सल सेट है, U इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 30 एंड A इज़ इक्वल टू 2 4 अप टू 20। B सेट आपके पास है 1 3 अप टू 19 और C सेट आपके पास खाली सेट है। तो मालूम करें। अब ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसमें एक चीज़ जो है बहुत अहम है स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि ये इस टाइप के जो यूनिट्स होते हैं जिसमें डेफिनेशन ज़्यादा होती हैं, जिसमें उनके बारे में बताया जाता है कि ये सेट क्या होता है, कायनाती सेट किसको कहते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन से क्या मुराद है, कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है। ये इनकी सारी जो तारीफ़ें होती हैं, ये सारी तारीफ़ें डेफिनेशंस ऑब्जेक्टिव टाइप के पोर्शन में आती हैं और यहाँ से सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि एक कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं और ये डेफिनेशन उसमें आ जाती है क्वेश्चन पेपर में, तो आप उसको नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि ये सॉल्व करना ही नहीं है, आपको सिर्फ बताना है। अच्छा, अब थोड़ा सा देख लें आपकी बुक में। जो मैंने देखा है वो तो इसमें इन्होंने वाज़े नहीं किया कि कायनाती सेट किसको कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं और ये सेट इसके साथ क्यों लगे हुए हैं, ये सेट क्यों इसके साथ हैं। जो मैंने देखा है आपकी बुक में, हो सकता है ये बुक मेरे पास ठीक ना हो, मिस प्रिंटिंग हो इसमें। खैर, कायनाती सेट ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स यानी मुकम्मल हों। यानी मुकम्मल से मुराद ये है कि जितने भी आप लेंगी, जितने भी आप लोग लेते हैं एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के सबसेट, इस सेट के सबसेट ये बाकी सेट हैं। अब हमें पता है कि ये खाली सेट भी हर सेट का सबसेट है। सेट ए देखें, इसमें सारे जुफ्त तादाद हैं 20 तक, यानी 2 से लेके 20 तक सारे जुफ्त तादाद इसमें हैं, वो इसके मेंबर हैं। इसी तरह ये 1 से लेके 19 तक ये सारे ताकदद हैं, वो भी इसके मेंबर हैं। इस तरह ये जो है तीनों सेट इसके सबसेट हैं। यानी इसको हम सुपर सेट भी कहते हैं, कायनाती सेट कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं और सुपर सेट भी कह सकते हैं। अब इस चीज़ को गौर से देखें कि कॉम्प्लीमेंट हमारे पास वो सेट होता है जो यूनिवर्सल सेट से माइनस। अब ये सेट था ए, वो था इसका सबसेट। यानी सबसेट उस सेट को कहा जाता है जिसमें बड़े सेट यानी कायनाती सेट के कुछ एलिमेंट्स हों और कुछ ना हो। अब देखिए, ये उसमें बहुत सारे 20 के बाद 30 तक 10 एलिमेंट इसमें नहीं है, वो इसका हिस्सा हैं लेकिन इसका हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सेम इसी तरह 20 से लेके 30 तक, अब देखिए 19 तक यहाँ है, तो 20 से लेके 30 तक 10-11 एलिमेंट इसमें नहीं है लेकिन इसका हिस्सा है। तो इट मीन्स कि सबसेट कुछ अरकान को हम ले लेते हैं तो वो उसका सबसेट बन जाता है। इसमें भी कुछ लिए हुए, इसमें तो बिल्कुल लिए ही नहीं है, लेकिन खाली सेट जो है वो हर यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट वो सेट होता है, यानी अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो सेट ए के अलावा यूनिवर्सल सेट के वो तमाम अरकान इस सेट के मेंबर होंगे। माइनस करेंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, यानी यूनिवर्सल सेट के वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट ए में ना हों। अब हमने लिख दिया यूनिवर्सल सेट, ठीक है, उसको फ़र्क या माइनस का साइन लगाया। उसके बाद अच्छा, ये माइनस का साइन आम तौर पे यहाँ सीधा होता है, लेकिन जब हम सेट की बात करते हैं तो ये टेढ़ा हो जाता है। अब हमने सेट ए लिखा, सेट ए इसमें से अब आप एक एक एलिमेंट को देखेंगे। एक कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 1 को देखें, इसमें नहीं है, आपने लिख दिया। जो नहीं होंगे वो लिखेंगे, जो होंगे उनको छोड़ देंगे, यानी कॉमन नहीं है, यहाँ कॉमन की बात नहीं हो रही। सेकंड आपके पास है 2, आपने देखा उसमें मौजूद था, आपने छोड़ दिया।
3 आपने देखा उसमें मौजूद नहीं था, चेक किया, आपने लिख दिया। 4 आप उसमें देखेंगे उसमें मौजूद है, आप छोड़ देंगे, नहीं लिखना। 5 इसमें आप देखें, 5 इसमें नहीं है, आपने लिख दिया। इसी तरह आप सबको चेक करेंगे 30 तक। लेकिन जब आप 20 तक आते हैं उसके बाद 21, जब इसका 21वां एलिमेंट आप इसमें चेक करते हैं वो नहीं होता, आप लिख देते। 22वां चेक करते हैं, इसमें नहीं होता, आप लिख देते। इसी तरह 30 तक बाकी सारे इसमें होंगे, इस सेट के एलिमेंट होंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस अब सेट बी के लिए करना है। सेट बी के कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास? ये 1 3, यानी ये सारे ताक अदद का सेट है, यानी 19 तक, 1 से लेके 19 तक सारे ताक अदद हैं। तो आपने ये सेट लिख दिया, यूनिवर्सल सेट लिखा, फ़र्क आपने ये ताक अदद वाला सेट लिखा। अब बारी बारी चेक करें, 1 को चेक करें। अब चूँकि यूनिवर्सल सेट आपने हमेशा पहले लिखना है, बड़ा सेट है ना, इसमें से आप माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है। 1 इसमें चेक करें, मौजूद था, हमने नहीं लिखा। 2 इसमें देखेंगे, चेक करेंगे, नहीं है, हम लिख लेंगे। 3 को चेक करेंगे, इसमें है, हम छोड़ देंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे हमने ऊपर किया था, यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। जब हम 19 तक पहुँचे और इसका एलिमेंट 20 हमने यहाँ पे चेक किया तो वो इसमें मौजूद नहीं था, हमने लिख लिया। फिर 21, फिर 22 अप टू 13, यहाँ तक कि हम 30 तक हमने चेक किए तो हमने देखा कि 2 से लेके हमने देखा, यानी 1 आपने चेक किया, इसमें था, मौजूद था, हम छोड़ दिया। 2 को देखा, इसमें मौजूद नहीं था, हमने लिख लिया। 3 को देखा, इसमें मौजूद था, हमने छोड़ दिया। 4 को देखा, इसमें 4 देखे, इसमें चेक करें, 4 इसमें नहीं है, हमने लिख लिया। इसी तरह हम 19 तक जब पहुँचे, हमने यहाँ से 19 चेक किया, इसमें मौजूद था, हमने छोड़ दिया। जब हमने इसमें से 20 को देखा, इसमें मौजूद नहीं था, हमने लिख लिया। फिर 21 को देखा, इसमें मौजूद नहीं था, हमने लिख लिया। फिर 22 को अप टू 30 तक हम जाएंगे। 30 तक हमने सारे चेक किए तो जो मौजूद इसमें नहीं है वो हमने इस सेट के एलिमेंट बनाए। ये आपका सेट इस तरह ये ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे ये मुकम्मल हो गया। अब आगे करते हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ देखें, आपने ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया, आपने बी कॉम्प्लीमेंट ले लिया। जब आप इसका यूनियन करते हैं तो यूनियन का क्या मतलब है? ये पूरा सेट और ये पूरा सेट इकट्ठा लिखना है आपने, दोनों को इकट्ठा लिखना है, यानी सारे के सारे एलिमेंट, लेकिन रिपीट नहीं होंगे। अब देखें रिपीट से क्या मतलब है, ये तो चलो नहीं हो रहा है, ठीक है, 20 तक नहीं हो रहे। अच्छा 21 देखें, दोनों में है तो एक दफ़ा आएगा। 22 दोनों में है, एक दफ़ा आएगा। 30 दोनों में है, एक दफ़ा आएगा। तो ये फ़र्क है इसमें। अब हमने इसके एलिमेंट लिख लिए, सेट ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिखे, बी का यूनियन का निशान लगाया, बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे। अब हमने यहाँ तो तरतीब चूँकि फ़र्क हो गई, ज़ाहिर है ये सारे ताकदत हैं, उसके बाद सारे नेचुरल नंबर्स हैं, यानी मिक्स, वो उसमें ताक और जुफ्त अलग अलग नहीं है। यानी 20 तक यहाँ पर सिर्फ आप ताकदत लिखे, यहाँ पर सारे 19 तक सिर्फ जुफ्त अदद लिखे हुए। तो आपने क्या करना है, इनको तरतीब से दोबारा लिखना, 1 2 3 4 5 करते करते आप 30 तक जाएंगे। अब जब हमने ये सारा सेट लिख लिया तो हमने एक बात नोट की कि ये सारा सेट तो वही है जो यूनिवर्सल सेट है। तो ये बात यही है, क्या देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास था यूनिवर्सल सेट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये इस सेट के मेंबर थे। बिल्कुल सेम इसी तरह जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो भी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट थे। तो जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो लाजमी यूनिवर्सल सेट होगा। अगर इसमें एक एलिमेंट भी कम हुआ तो इसका मतलब है कि आपने या इसको गलत देखा है, लिया है, इसके एलिमेंट गलत लिए या इसके एलिमेंट गलत लिए। इसको लाजमी यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, यानी कि यूनियन कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन यूनिवर्सल सेट होता है। फिफ्थ हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब पहले हमने बात यूनियन की थी, उसमें सारे के सारे एलिमेंट हम डालते थे, लेकिन जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ हम कॉमन एलिमेंट्स डालते हैं, यानी सेट ए कॉम्प्लीमेंट के
वो एलिमेंट्स जो सेट बी कॉम्प्लीमेंट में भी हों उनको हम लिखेंगे। अब हम चेक करते हैं। ई कॉम्प्लीमेंट आपके पास था 1 3 अप टू 21, 20 नहीं है इसमें। देखिए इसमें जैसे 2 है, सारे जो हैं जुफ्त तादाद जो इसके हैं वो इसमें नहीं है। लेकिन 21 से लेके 30 तक अब सारे होंगे क्योंकि 20 तक यहाँ है। अच्छा, ये सारे आपने कॉम्प्लीमेंट के लिख लिए। इसी तरह आपने बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख लिया, ठीक है, बिल्कुल सेम जिस तरह मैंने इसके लिए बताया, ये भी वही चीज़ है। आपने इसके एलिमेंट सारे लिख लिए, लेकिन इंटरसेक्शन में आपने सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हों। तो वो इस तरह है कि 21 से लेके, ये देखें 21 से लेके 30 तक, तो हम 21 से लेके 30 तक सारे एलिमेंट इसमें लिख देंगे। यहाँ पे बात बी कॉम्प्लीमेंट की कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में बी कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ बी का सिर्फ बी है, यानी ये ओरिजिनल सेट, ये वाला बी 1 से लेके 19 तक, ये वाला इस सेट की बात कर रहा है। यानी ये वाला सेट और इस सेट में जो मुश्तरक होंगे, कॉमन होंगे, वो इस सेट में आएंगे। अब लिख दें, हमने लिख दिया, ठीक है, इंटरसेक्शन सेट बी लिख दिया, ये सेट बी आपको, ये भी हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब हम इसको चेक करते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास इन दोनों में से मुश्तरक एलिमेंट्स कौन कौन से थे। ये वाले तो नहीं हैं इसमें, तो यही वाले रह जाते हैं, पहले वाले 1 3 से लेके 19 तक, क्योंकि इसमें 20 नहीं है और 20 इसमें भी नहीं है, 21 से शुरू हो रहा है। तो फिर आप इससे लेके 1 से लेके 19 तक ये सारे लिखें, और ये सेट आपके पास कौन सा है, ये सेट बी है। तो आप ये लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू बी। यानी आपको बहुत क्लियर है, अगर आप इस तरह लिखते हैं ना इसके एंड में, तो इसका मतलब है कि आपको ये बात क्लियर है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास 7 क्वेश्चन है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, सी हमारे पास खाली सेट है, एम्प्टी 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए आपने ए कॉम्प्लीमेंट आपने लिखा, यूनियन 5। अब इन दोनों को आपने यूनियन लेना। अब इसमें तो एलिमेंट है ही नहीं, अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि चूँकि ये एम्प्टी सेट हर सेट का एलिमेंट है, हर सेट का दोनों के एलिमेंट हमने लिखने होते हैं ना यूनियन में, तो अब ये तो दोनों हैं आपके पास, तो हम फिर क्या करते हैं, इसमें तो एलिमेंट है ही नहीं, तो हम ये वाला सेट वापस लिखते हैं। और ये वाला सेट कौन सा था, ए कॉम्प्लीमेंट। इस तरह आप लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया।